आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्हें लगभग हम सब ने भुला बिसरा दिया है, लेकिन उनका हमारी आज़ादी में बहुत ही बड़ा योगदान है और आज उनकी यौम पैदाइश भी है। इसलिए हम इस मौके पर उनकी जीवन के कुछ पहलू जानेंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा तो आपने बहुत लगाया होगा। क्या आपको यह पता है कि यह नारा किसने दिया था? तो ज़्यादातर को पता नहीं होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं। ये नारा महान स्वतंत्रता सेनानी, शायर और गज़लकार मौलाना हज़रत मोहानी ने दिया था आज़ादी के दौरान। उन्होंने ही सबसे पहले आज़ादी कामिल यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, जो शुरुआती दौर में तो नाकबूल किया गया, लेकिन बाद में उन्हें अपनाया गया। इनका जन्म 1 जनवरी 1875 ईस्वी को कस्बा मोहान में हुआ था और शुरुआती तालीम के बाद वह 1904 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद गए। 1905 ईस्वी में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाए गए स्वदेशी तहरीक में भी हिस्सा लिया और अपना स्वदेशी स्टोर भी खोला। और वे अपने वसूलों के इतने पक्के थे कि एक बार वे अपने दोस्त के घर जनवरी में गए और उन्हें रात में जो ओढ़ने के लिए कंबल दिया गया, उस कंबल पर मेड इन इंग्लैंड लिखा था, जिसे देखकर वह रात भर ठंड में ठिठुर जाना कबूल किया, लेकिन उस कंबल को नहीं ओढ़ा। तो दोस्तों, हमारा जो अभी का आज़ादी है वो हमें ऐसे ही नहीं मिला है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के द्वारा मिला है। हज़रत मोहानी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। वे गंगा यमुनी तहजीब के सचमुच के आबरू थे। वे जितनी बार भी अपने जीवन में हज को गए, उसके बाद पाबंदी से मथुरा वृंदावन जाकर श्री कृष्ण जी के दर्शन भी किए। उन्होंने अपने जीवन में बहुतों बार हज किया था। उनसे लोगों ने पूछा कि हर बार हज के बाद मथुरा श्री कृष्ण जी के दर्शन को क्यों जाते हो? तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मैं जब तक हज के बाद मथुरा वृंदावन जाकर श्री कृष्ण जी के दर्शन न कर लूं, तब तक मेरा हज कबूल हुई नहीं हुआ है। और आज हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ते रहते हैं। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल भी जाना पड़ा और ब्रिटिश सरकार उनसे इतना नाराज़ थी कि उन पर 500 रुपये का जुर्माना और प्रत्येक दिन हाथ से 40 केजी गेहूं पीसने का सज़ा सुनाया। पर मौलाना मोहानी फिर भी नहीं रुके और उनका एक मशहूर शेर है मशक़े सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सजा दे लो तुम और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि जो शिकायत भी। तो ये बहुत ही लंबा शेर है, तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसी के लिए मैं इतना छोटा शेर ही पढ़ा हूँ। और मौलाना हज़रत मोहानी ही थे जिन्होंने आर्टिकल 370 पर सबसे पहले सवालिया निशान लगाया। मौलाना हज़रत मोहानी का कहना था कि इसकी क्या ज़रूरत है, ये भेदभाव क्यों? इस बात को लेकर मोहानी ने संविधान निर्माण के बाद हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और कहा, विशेष राज्य के दर्जे के चलते कश्मीर को बाद में क्या आज़ादी मिल भी पाएगी? तो सोचिए, हमारे मौलाना मोहानी कितने दूरदर्शी सोच के मालिक थे।